स्वामी जी के चरणों में बार बार नमस्कार। आइए हम वेद विद्या क्षेत्र में प्रवेश करें। गणित के माध्यम से, वैदिक गणित के सूत्रों के माध्यम से इसके स्थापत्य विधि विधान से हम लोग आज दृष्टि करते हैं, इस पर केंद्रित रहते हैं कि वेद मंदिर स्थापत्य, शिलान्यास, अगर हम इन 5 शब्दों पर केंद्रित रहें तो हम देखेंगे कि प्रथम शब्द वेद, ये शब्द रूप में एक है, ये सिलेबल्स 2 हैं, वर्ण 4 हैं और दिव्य अंक व्यवस्था 20 है, कुल मिलाकर 27 है, जो कि नक्षत्रों के बराबर है। दूसरा शब्द मंदिर, ये शब्द 1 है, सिलेबल्स 3 हैं, इसके वर्ण 7 हैं और इसकी दिव्य अंक 30 हैं, कुल मिलाकर 41 है। ये यावदूनम है, ये हनुमान जी का अंक है। तीसरा स्थापत्य, शब्द 1 है, सिलेबल्स 3 हैं, वर्ण 8 हैं और दिव्य अंक 22 हैं, कुल मिलाकर 34 हैं, जो कि हाइपर क्यूब 9 ब्रह्म में पहुंचाएगा। चौथा शब्द शिला, ये शब्द 1 है, सिलेबल्स 2 हैं, वर्ण 4 हैं और दिव्य अंक 11 हैं, कुल मिलाकर 18, जो कि विद्या, प्रकृति, ईश्वर, इन सब शब्दों के श्रेणी का है। न्यास, ये शब्द 1 है, सिलेबल्स 2 हैं, वर्ण 5 हैं और दिव्य अंक 15 हैं। ये कुल मिलाकर 22 हैं, जो कि स्थापत्य के हैं। आइए हम इनको अब ध्यान से देखें कि ये हमें कहाँ पहुँचाते हैं। अगर हम वेद मंदिर इन 2 शब्दों से बनी हुई एक व्यवस्था वेद मंदिर को जाने तो ये हमें 27 जमा 41 बराबर 68, ये 68 हमारे पास पूर्ण भूत समुदाय, पृथ्वी 25, आपा 8, अग्नि 14, वायु 13 और आकाश 8। आइए इनका क्रमशः योग करें। 25, 33, 47, 60 और 68। ये वेद मंदिर इस लोक में सभी महाभूत के क्षेत्र में जो कुछ भी मूर्तिमान हो सकता है उसके आधारित है। आइए हम देखें
कि ये महाभूतों के कैसे बराबर है। ध्रुव, सूर्य, आकाश, वायु व तेज, ये पंच महाभूत हैं। 19, 13, 8, 13 और 15, कर्म अनुसार 15, 28, 36, 49 और 68। वेद मंदिर हमें अग्नि तत्व को, जो कि मध्यम में है, तेज स्वरूप में परिवर्तित करने का विधि विधान है। पंचभूत किस तरह से पंच महाभूत में परिवर्तित होते हैं, किस तरह से अग्नि तत्व तेज बनता है, ये यज्ञ की विधि विधान इस वेद मंदिर के लिए आधारित है। आइए अब हम शब्द में वेद मंदिर में जो दिव्य अंक हैं, वेद मंदिर के जो दिव्य अंक हैं वो 20 जमा 30 बराबर 50 हैं। ये ब्रह्मा जी जब अपने हृदय ग्रंथि में को तेजोमय करते हैं तो शिव जी की कृपा से, पंचम देव की कृपा से 10 ब्रह्मा होते हैं। ये a⁵ b⁴ ये हाइपर क्यूब 5 की व्यवस्था है। इसके 10 बाउंड्री कंपोनेंट्स की फिक्सेशन 5 स्पेस में हमारे पास 50 कोऑर्डिनेट से होगी। आइए हम देखें कि हमारी जो देवनागरी वर्णमाला है, देवनागरी वर्णमाला, ये देवनागरी वर्णमाला में कुल 9 स्वर हैं, 25 वर्गा कंसोनेंट्स हैं, 4 अंतस्था, 4 ऊष्मना और 8 यम, कुल मिलाकर 50 वर्ण हैं। तो वेद मंदिर की दिव्य अंक 50, ब्रह्मा जी का 10 ब्रह्मा होना और देवनागरी वर्णमाला, देवों की नागरी में पहुंचना, इस वेद मंदिर की स्थापना है। वेद मंदिर जबकि एक तरफ हमें यज्ञ के स्वरूप में अग्नि से तेज में पहुंचाएगा, तो वो साथ साथ ही ये सब विधि विधान देवनागरी वर्णमाला के माध्यम से होगा। और ये देवनागरी की वर्णमाला, 50 वर्णों की वर्णमाला, ये सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी की तपस्या, 10 ब्रह्मा के स्वरूप में अवतरण होना और ये यज्ञ का विधि विधान, ये सब वेद मंदिर है। इस वेद मंदिर के लिए आइए हम अब देखें कि शिलान्यास जो शब्द है, ये शिलान्यास में दिव्य अंक 11 और 15 कुल मिलकर 26 हैं। ये 26 अंक 5, 6, 7 और 8, ये हाइपर क्यूब 7 है, ये ध्रुव लोक है, ये 7 स्पेस है। तो हम a⁵ b⁵ जैसे ही ब्रह्मा जी 10 ब्रह्मा हुए और
शिव जी की कृपा से हुए। हाइपर क्यूब 4 से हम हाइपर क्यूब 5 में पहुंच गए। हाइपर क्यूब 5 में पहुंच गए और इस हाइपर क्यूब 5 से आगे हम 6 स्पेस में जब पहुंचेंगे तो हम द्वादश आदित्यों के क्षेत्र में पहुंचेंगे। ये द्वादश आदित्य हमारे को A⁻6 12 B⁵5 ये 5 स्पेस ऐसे टेक ऑफ होगा तो ये 5, 6, 7 और 8 ये हमारे पास देवलोक में पहुंचाएगा। देवता शब्द जो है इसकी दिव्य अंक मूल्यांकन मूल्य 26 है। ये द्वादश आदित्य या द्वादश ज्योतिर्लिंग की विद्या का क्षेत्र हो जाएगा। ये शिलान्यास वेद मंदिर का शिलान्यास जो स्थापत्य पर किया जा रहा है, जो हाइपर क्यूब 6 के आधार पर 22 अंक की विद्या से किया जा रहा है, ये आधार देवलोक में पहुंचने के लिए किया जा रहा है। तो आइए हम इन 5 शब्दों को दोबारा देखें, इकट्ठा देखें तो देखेंगे कि सभी शब्द एक हैं। तो इस तरह से शब्द रूप ये समानता है। यहाँ देखें, जब इनके सिलेबल्स देखें तो हमें मिलेगा कि ये कुल मिलाकर 12 हैं। आइए अब हम इनके वर्णों को देखें। 4 और 7 11 और 8 19 और 9 28। यहाँ पर हम 5 में हैं, यहाँ 12 में हैं, यहाँ 28 में हैं और यहाँ पर हम 20 और 30, 50 और 22, 72, 83 और 15, 98। आइए इन शीट को देखें, ध्यान से देखें। 5 जब 5 स्पेस होगा तो ये 12 6 स्पेस के 12 कंपोनेंट्स होंगे। ये 5 स्पेस जो डोमेन है ये बाउंड्री हो जाएगा और 12 कंपोनेंट वाली बाउंड्री हो जाएगा। अब ये जो 12 है, इस 12 अंक को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो एकाधिकेन 4 3 12 का एकाधिकेन हमें 16, 4 गुणा 4, ये योग 28, ये ब्रह्म योग है। किस तरह से ब्रह्म विद्या के क्षेत्र में ये द्वादश आदित्य, 12 सूर्य और ये 12 लिंग ज्योतिर्लिंग, सो किस तरह से द्वादश आदित्य, सूर्य और द्वादश ज्योतिर्लिंग शब्द द्वाद आदित्य और शब्द लिंग दोनों का दिव्य अंक 16 है। तो हम जान पाएंगे किस तरह से द्वादश आदित्य स्वरूप ब्रह्म हैं। इसके पश्चात अगर हम देखें कि ये द्वादश आदित्य जब आगे ध्रुव लोक में पहुंचेंगे तो ये 14 B⁶ हाइपर क्यूब 7 में पहुंचेंगे। ये शिव जी के डमरू में पहुंचेंगे। ये हाइपर क्यूब 7 7 गुणा 14 98
तो ये 7 स्पेस जो है, इस 7 स्पेस के जो बाउंड्री कंपोनेंट्स हैं वो 14 मनु हैं, और इन 14 कंपोनेंट्स को फिक्स करने के लिए हमें 98 कोऑर्डिनेट्स की आवश्यकता होगी। इस तरह से ये वेद मंदिर का स्थापत्य, उसकी जो शिलान्यास है, वो हमारे को ध्रुव लोक तक पहुंचाने की विद्या है। ये सौर मंडल से पार जाने की विद्या है। ये 27 नक्षत्र जो हैं उनसे पार जाने की विद्या है। इसलिए हम वेद के विद्यार्थी, हम साधक इन शब्दों को गणित के फार्मूले मानकर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की टेक्निक्स मानकर जब इनको अप्रोच करेंगे, जब इनको अपनाएंगे, तो हम वेद मंदिर की स्थापना की शिलान्यास से प्रारंभ करके ही प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए साधकों, हमें वेद गणित में प्रवेश करने के लिए सर्वप्रथम जानने की जो आवश्यकता है वो है देवनागरी वर्णमाला। पहला कदम देवनागरी वर्णमाला को जानने का है। अगर हम देवनागरी वर्णमाला के वर्णों की आकृतियों को, इस स्क्रिप्ट को पहचान पाएंगे तो ही हम इससे आगे एक कदम ले पाएंगे। जैसे ही हम देवनागरी की वर्णमाला को देखेंगे तो इनमें दिव्य अंकों की व्यवस्था करनी होगी। इस देवनागरी वर्णमाला के जो वर्ण हैं, इन वर्णों का अंक व्यवस्था की जाए तो हम पाएंगे कि हमारे पास 6, 6, 7, 1, 8, 2, 3, 1, 4 और 4, 3 और 4 कुल मिलाकर 41 होंगे। और वर्णमाला के 7, 1, 2, 7, 1, 9, 2, 5 और 2 ये 36 होंगे। कुल मिलाकर ये 77 दिव्य अंक व्यवस्था देवनागरी वर्णमाला की व्यवस्था है। अब यहाँ 9 स्वर हैं और उनकी दिव्य अंक व्यवस्था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये 45 होगी। इसके आगे वर्ग है 5 क्रॉस 5। इनमें जब हम पहुँचेंगे तो ये 125 है। अंतस्था 11 लावा में 16 है, ऊष्मणा में 20 है और यमों में। अगर हम अभी यहीं तक रहें तो इनका जो योग है ये 77 देवनागरी, ये 45 स्वर, ये 125 वर्गा कंसोनेंट्स, ये 16 अंतस्था, ये 20 ऊष्मणा, तो कुल मिलाएंगे तो 283 है, जो कि गणित सूत्र 1 से 6, 1 से 16 तक के कुल वर्ण हैं। ये देवनागरी वर्णमाला को जब हम दिव्य अंकों से व्यवस्थित करेंगे, इसके अनुसार जब इनके यहाँ पहुँचेंगे तो हम गणित सूत्रों में पहुँचेंगे। और इसके पश्चात अगर हम गणित सूत्र 1 से गणित सूत्र 2 में पहुँचेंगे तो हम प्लेस वैल्यू सिस्टम्स में पहुँचेंगे। इस प्लेस वैल्यू सिस्टम्स में पहुँचने से पहले जो हम मूल अंकों को जानते हैं, तो आइए हम 1 से 16 अंकों के फैक्टर्स करेंगे तो ये हमारे पास कुल मिलाकर 29 हो जाएंगे। ये उपसूत्र इसके अंदर, इस संख्या के अंदर ही हैं, पर जैसे ही हम दूसरे सूत्र में जाएंगे तो हम
9/11 ग्रिड के अंदर हम 10 प्लेस वैल्यू सिस्टम के डबल डिजिट्स नंबर्स को जब लिखेंगे तो ये डबल डिजिट नंबर्स की व्यवस्था हमारे को किस तरह से इन नंबरों के अंदर, इन आर्टिफिसेस के अंदर रिफ्लेक्शन ऑपरेशन है, ये सूर्य रश्मियों का गणित बन रहा है। किस तरह से वैदिक गणित सूर्य की रश्मियों का गणित होगा, तो उसके लिए हमारे को डबल डिजिट नंबर्स का जब अवलोकन करेंगे तो इन नंबरों को जब हम व्यवस्थित करेंगे तो हम देखेंगे कि ये हमारे पास 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और आगे 100, ये इसको विभाजित कर देगा, ऊपर वाले हिस्से के नंबर और नीचे वाले हिस्से के नंबर। ऊपर वाले हिस्से के अंदर भी हमारे पास यहाँ एक मिरर लाइन आएगी, 11, 22, 33 और 44, और नीचे मिरर लाइन आएगी 55 से 99 तक। ये गणित सूत्र के 29 सूत्रों के रिफ्लेक्शन पेयर्स मिलेंगे, और यहाँ पर 55 से ये जो परम वियोम के दिशा में जाएंगे, ये 45 अंक के नवब्रह्म से जब हम परम वियोग की व्यवस्था में जाएंगे तो ये वैदिक मैथमेटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में प्रवेश करेंगे। ये सब श्रीमद् दुर्गा सप्तशती ग्रंथ के 13वें अध्याय में दिया हुआ है, ये स्थापत्य है वहाँ पर। तो हमें वेद को, वेद के साहित्य को, वेद की विद्याओं को, वैदिक गणित को, वैदिक साइंस को, वैदिक टेक्नोलॉजी को, वैदिक इंस्टीट्यूशंस जो यज्ञ, योग और मंदिर संस्कृति है, इसको जानने पर ही हम अपने शरीर को जान पाएंगे और शरीर के अंदर होने वाला सृष्टि क्रम को जान पाएंगे। तो हम इस सौर मंडल में और भी सृष्टि के जो व्यवहार हैं उनको जान पाएंगे। इसलिए वैदिक गणित को जानना इस सौर मंडल के सृष्टि के व्यवहार को पूर्णतः जानना है। इसलिए हमें वैदिक गणित को वैदिक गणित सूत्रों के आधार पर और सूत्रों के कर्म के अनुसार से जानना होगा, और हम एक सूत्र से 16 सूत्र तक प्रवेश करेंगे, और इन एक सूत्र से 16 सूत्रों में जो एक सूत्र से 2 सूत्र के बीच में गैप है, इसको उपसूत्र 1 से ब्रिज करेंगे। इस तरह से 1 से 8 और 9 से 16 2 भाग होंगे, और यहाँ पर 7 उपसूत्र आएंगे, और यहाँ पर 6 और 15 और 16, ऐसे ही 8 और 9 दोनों के 16-16 सूत्रों का विभाग है, ये जानना होगा। ये जानने से ही हम सूत्र और उपसूत्र इन दोनों को इकट्ठा समझ पाएंगे। इसलिए हमें सूत्र और उपसूत्र को रिसर्च करने वाले जितने भी शोधकर्ता हैं उनको गणित सूत्र उपसूत्र का इंटीग्रेटेड फॉर्मेट जानना होगा। सूत्र 1 से 16 अपने में पूर्ण हैं, उपसूत्र अपने में 1 से 13 पूर्ण हैं, और ये दोनों मिलकर एक इंटीग्रेटेड फॉर्मेट बनाते हैं जिसको जानने की आवश्यकता है। और इसके उपरांत 1 से 16 अंक की व्यवस्था जो कि एज डायमेंशन 18 डोमेन में जाएगी, 2 अंक आगे जाएगी, तो ये हमारे पास गीता का 1 से 18 गीता के अध्याय बनेंगे। किस तरह से 1 से 16 सूत्र और 1 से 18 गीता के अध्याय एक इंटीग्रेटेड फॉर्मेट बनाते हैं, ये जानने की आवश्यकता है। इसलिए आइए हम वेद विद्याओं को वेद विद्याओं के अनुसार प्रवेश करें
और सूत्र जो है इनको उपसूत्रों के साथ पढ़ें और इन सूत्रों से हम गीता के विधान में जाएं और तभी ही हम वेद में प्रवेश कर पाएंगे। तो जो हम पहले सूत्र से एक रेखा में सीधा चलते हैं तो उसके बाद दूसरा है प्रवेश करना, वो वृत्तकार है। और तीसरा आधार है इस वृत्त के अंदर कैसे प्रवेश किया जाए, और इस वृत्त में प्रवेश करने के लिए हमें पूर्व से पश्चिम कैसे जाएं, और वृत्त के बनाने के लिए पूर्व से उत्तर में कैसे जाएं, और फिर उत्तर से दक्षिण में कैसे जाएं। ये विधा जाननी होगी। इस विधा के जानने से ही हम वैदिक गणित से वैदिक मैथमेटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में प्रवेश करेंगे। इसलिए हमें क्रमानुसार चलना है और इन सूत्रों की विधा के अनुसार जिस तरह से स्वामी भारती कृष्णा तीर्था जी महाराज ने प्रवेश किया, ध्यान के माध्यम से ही हम इस क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए विद्यार्थियों को रोज़ ध्यान करना चाहिए और गणित सूत्रों को प्रार्थना स्वरूप सवरा करके अपनी क्लास को इस प्रार्थना से प्रारंभ करना चाहिए और इसी प्रार्थना से समाप्त करना चाहिए। धन्यवाद।